सो हेलो टू ऑल, वेलकम टू अवर अनदर लेक्चर। तो इस लेक्चर में अपन क्या बात करने वाले हैं, यह है काइनेमेटिक्स का थर्ड लेक्चर। और इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और उनके कुछ बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो ठीक है यार, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना यह वीडियो। तो सबसे पहले आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? इफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग एंड नॉट कांस्टेंट, इफ यू वांट टू नो दैट हाउ रैपिडली द वेलोसिटी इज चेंजिंग, वी यूज द टर्म एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वैसे ही मैं देखा कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, 10 से सीधा 15, ठीक है। मतलब वेलोसिटी चेंज हुई, वहाँ पे। तो वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेट की। अभी 2 सेकेंड पे 10 थी, अभी तीसरे सेकेंड पे 15 हो गई, ठीक है। 1 या 2 बढ़ता तो ठीक है, सीधा 5 बढ़ गया। तो उससे क्या हुआ कि जो बॉडी है वो एक्सेलरेट करने लगी, और वो जो एक्सेलरेट की उसका जो टर्म है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जो है वो कैसे डिफाइन होता है? एक्सेलरेशन जो है वो होता है वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। ये तो हो गया एक्सेलरेशन, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, वो जो चेंजिंग वेलोसिटी है और वो जो चेंज हो रहा है वो वाला टाइम है, उन दोनों का जो रेशियो है वो ये एक्सेलरेशन कहलाता है। तो क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर होगा। तो लो भाई, ये भी वेक्टर है। मतलब सीधा सीधा अगर आसान भाषा में बोले तो ये उस चीज़ का मेजर है कि वेलोसिटी कितना रैपिडली चेंज हो रहा है, ठीक है। चेंज हो रहा है मतलब डिक्रीज भी हो सकता है क्या? हाँ, वेलोसिटी डिक्रीज भी होगा तो भी एक्सेलरेशन होगा उसमें, उसको रिटार्डिंग एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। जब डिक्रीज होता है एक्सेलरेशन तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका जो है डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? इसका डायमेंशनल फार्मूला m0 LT-2 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी का होता है LT-1 बाय टाइम, तो t⁻⁻1 फिर से, तो LT-2 हो जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशन हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी तो है ये, ठीक है, एक्सेलरेशन है। अब मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात करता हूँ। किसकी? एवरेज एक्सेलरेशन की। मैं इसका कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखने वाला हूँ, है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एवरेज एक्सेलरेशन का मैं समझाने वाला हूँ, और क्या। मान लो कि ये एक टाइम t है जिसमें किसी पार्टिकल का वेलोसिटी v है और वो इधर की तरफ मुड़ रहा है। अब मान लो कि t प्लस डेल्टा टी टाइम में, मतलब t प्लस इस टाइम में कुछ और टाइम ऐड कर दिए, ठीक है। उस टाइम में जो वेलोसिटी है वो v प्लस डेल्टा v है, ठीक है भाई। वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v है। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो एवरेज एक्सेलरेशन होगा कैसे? तो क्या होगा कि अपन देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का जितना रेट चेंज होता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ फाइनल माइनस वेलोसिटी ऑफ इनिशियल करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ फाइनल माइनस वेलोसिटी ऑफ इनिशियल अपॉन टाइम ऑफ फाइनल माइनस टाइम ऑफ इनिशियल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है, टाइम यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है। और एक्सेलरेशन के इस डेफिनेशन से पता चलता है कि इनका जो इसके बीच में जो वेलोसिटी चेंज होगा v और v प्लस डेल्टा v के बीच में जो वेलोसिटी चेंज होगा, जिस टाइम पे चेंज होगा, वही एक्सेलरेशन कहलाता है, रेशियो उनका। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल जो है वो डेल्टा v हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल्टा t। तो यहाँ से मेरे पास एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है डेल्टा v बाय डेल्टा t इज इक्वल्स टू v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय
टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये क्या है मेरे पास? एवरेज एक्सेलरेशन है, मतलब एक टाइम इंटरवल में मेरे पास एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये बॉडी यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ ए एक्सेलरेट किया, यहाँ ए डैश एक्सेलरेट किया, यहाँ ए डबल डैश एक्सेलरेट किया। अब मैं बोला कि भाई एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट डाल देना कि इनिशियल माइनस फाइनल। यहाँ वेलोसिटी v है तो यहाँ वेलोसिटी v डबल डैश है, तो एवरेज क्या हो जाएगा इसका, v डबल डैश माइनस v बाय टी डबल डैश माइनस टी। ये एवरेज हो जाएगा सारे एक्सेलरेशन का। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। तो देख लो भाई, इसका जो है पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, रुक जाओ एक सेकंड, अभी मत लो, मेरे को एक वो भी बताना है यार, एग्जाम्पल। चलो ठीक है, इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं फिर इसको मिटा के एक एग्जाम्पल बताता हूँ। चलो 1 2 3। ठीक है, तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि टाइम जब 10 सेकेंड था तब एक पार्टिकल की वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम जो है 15 सेकेंड हुआ तो उसकी वेलोसिटी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड। तो बोला वो एक्सेलरेशन निकाल के दिखा मेरे भाई। ठीक है, क्या बोला? एक्सेलरेशन दिखा के मेरे भाई। तो मैंने बोला ठीक है बेटे, मेरे पास तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो उसमें क्या था, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। तो वेलोसिटी फाइनल क्या है, 25 माइनस 15 अपॉन फाइनल क्या है 10 माइनस 15। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 10 बाय 5, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। लो, ये जो है एक्सेलरेशन ऐसे निकलेगा। ठीक है भाई, तो होप कि ये फॉर्मूला लगाना तो आ ही गया होगा। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को मिटाते हैं अपन और देखते हैं अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, किसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो चलो भाई इसका ले लो स्क्रीनशॉट और क्या, 1 2 3। तो अब जो है अपन देखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये चीज़ क्या है यार। ठीक है, जैसे अभी क्या बोलते हैं, पिछले लेक्चर में अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखे थे, वैसी टाइप का कुछ है। ठीक है, मतलब क्या, अगर कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड पे यहाँ पे, फिर 2 सेकंड पे यहाँ पे, 3 सेकंड पे यहाँ पे, 4 सेकंड पे यहाँ पे, तो अगर पर्टिकुलरली एक 3 सेकंड पे कोई एक्सेलरेशन पूछ दे उसको, तो वो कौन सा एक्सेलरेशन कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इसको बनाने की वजह क्या है, देखो एवरेज एक्सेलरेशन में कुछ फॉल्ट था। कैसा फॉल्ट, अगर मान लो यहाँ t = 5 सेकेंड पे कोई पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, जिसका वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, और फिर से वो वेलोसिटी t = 15 सेकेंड पे यहाँ पे, जिसका वेलोसिटी फिर से 8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूँगा तो मेरे को यहाँ एक्सेलरेशन मिलेगा 0, यहाँ से यहाँ पे बीच। लेकिन क्या सच में एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, एवरेज एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए? क्योंकि क्या इनके बीच में, इस 2 टाइम इंटरवल के बीच में कहीं वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन जो है चेंज हो रही होगी, या फिर वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। इस वेलोसिटी के चेंज होने के कारण से एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर किसी भी पॉइंट पे अपने को एक्सेलरेशन चेंज होता हुआ मिल जाए, इसी कारण इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को बनाया गया है। ठीक है, कि इस बीच में भी तो कहीं एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा, सम वैल्यू। ठीक है, 0 तो नहीं होगा यार, क्योंकि इस बीच में क्या सच में एक्सेलरेशन 0 होगा? क्या सच में वो पार्टिकल 8 मीटर पर सेकेंड से ही चलेगा? कहीं बीच में बढ़ा भी तो नहीं सकता कि अपना वेलोसिटी? बिल्कुल बढ़ा सकता है। इसी कारण किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को बनाया गया है। ठीक है, अब जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन समझते हैं। इसको समझेंगे अपन एक ग्राफ से। किस ग्राफ से? वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से। मान लो ये वेलोसिटी है और ये टाइम का ग्राफ है। ठीक है, ऐसा कोई कर्व आ रहा है समझ लो।
मेरे को कोई बोला कि एक रिक्वायर्ड टाइम इंटरवल पे मेरे को जो है एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है। तो वो जैसे ही बोला मेरे को t इज टू 2 सेकेंड, तो ये पॉसिबल नहीं है कि t इज टू 2 सेकेंड पे मैं उसको एग्जैक्ट एक्सेलरेशन बता पाऊँ, ठीक है। और अपने पास एक्सेलरेशन का एक वो भी है फॉर्मूला, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो यहाँ फाइनल इनिशियल क्या है, यहाँ तो डायरेक्ट t इज टू 2 सेकेंड दे दिया है। इसी कारण से एक्सेलरेशन की जो है ना एक छोटी सी वैल्यू उठाई जाती है और उस टाइम की भी एक छोटी सी वैल्यू उठाई जाती है। जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक वेलोसिटी की यहाँ से लेके यहाँ तक एक वैल्यू उठा लेंगे, ऐसे करके एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब इसमें टाइम यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है, हाँ बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक चेंज होता हुआ दिख रहा है मेरे को। तो ये जो टाइम जो चेंज हो रहा है ना, ये 2 सेकेंड से 2.1 सेकेंड है, जो कि एकदम छोटा है ना, एकदम छोटा है। तो अपन इसको t इज टू 2 सेकेंड भी बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो चेंज हो रहा है अपना ये ए, ये ओ, ये बी, ये ए ओ बी ट्रायंगल को मैं यहाँ बनाता हूँ, ये बड़ा करके बनाया हूँ इसको जूम इन करके, ठीक है। तो यहाँ 2 सेकेंड से लेके 2.1 सेकेंड, तो क्या इसको मैं 2 सेकेंड ही बोल सकता हूँ क्या? 2.1 तो बहुत बहुत छोटा हो जाएगा, 2 सेकेंड खुद बहुत छोटा होता है, 2.1 तो और छोटा हो जाएगा, और इनके बीच 0.1 सेकेंड का अंतर है, तो ये तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई टाइम इंटरवल बनेगा, ठीक है, 2 सेकेंड से 2.1 सेकेंड के बीच का इंटरवल, ठीक है, लेकिन बनेगा। एग्जैक्ट t इज टू 2 सेकेंड पे नहीं मिल सकता। तो उसी समय वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड, या यहाँ 3.8 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो वेलोसिटी भी थोड़ा सा ही चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल टी ना बोलकर जो है, ये जो बहुत छोटी छोटी वैल्यू है, तो डेल वी बोलना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए एक टर्म बना गया डी, डिफरेंशिएशन वाला, डी वी बाई डी टी, मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा। डी वी मतलब 0.01 या फिर 0.1 या ऐसा टाइप का, ये बहुत छोटा सा, ये टर्म बनाया गया और इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। हालांकि एकदम इंस्टेंट पे निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक छोटा सा इंटरवल लेके निकाला जा सकता है और उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोला जा सकता है ना। अब कईयों को समझ में आ गया होगा और कईयों को नहीं आया होगा। जिनको नहीं आया उनके लिए मैं अब क्या कर सकता हूँ, इससे बेहतर और क्या समझाऊँ मैं, ठीक है। तो ये तो था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। अब क्या बताना है, अब अगर मान लो एक्सेलरेशन मेरे को ax i कैप प्लस ay j कैप के टर्म में मिला और मेरे को एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा, तो कैसे निकालूंगा? तो वही ये मैग्नीट्यूड वाला लगा दूंगा, रूट ओवर ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, ठीक है। और क्या हो सकता है, और एक फार्मूला और, तो यहाँ से a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी मिला मेरे को। अब अपने को पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है dx बाई डी टी, होता है क्या है? होता है ना, होता है ना, अरे होते ना यार, कैसे करते, होता है ना गुरुजी, होता है, होता है। पिछला लेक्चर देखे होगे तो होता है, ठीक है, वरना नहीं होता फिर। d बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी, तो इसको क्या मैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो एक्सेलरेशन क्या है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर हो गया। अब एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला देखते हैं, इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी दिया हुआ है, ठीक है। मैं ऊपर और नीचे डी एक्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये वाले टर्म को मैं, एक सेकेंड, अब ये वाले टर्म को जो है मैं वेलोसिटी बोलता हूँ, डी एक्स बाई डी टी को, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी डी वी बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब एक्सेलरेशन पूछेगा और वेलोसिटी जो है वो 2x प्लस 5 ऐसे x के टर्म्स में दिया रहेगा, तब जो है ये वाला फॉर्मूला अपना लगा देने का, ठीक है। हाँ, जब एक्सेलरेशन पूछेगा और वेलोसिटी जब x के टर्म्स में रहेगा तो ये, और वेलोसिटी जब t के टर्म्स में रहेगा, वेलोसिटी जब
t के टर्म्स में से 2t+5, तब क्या a = dv/dt लगा देना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, ये सारा चीज़ क्लियर हो गया। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, इसको मिटा रहा हूँ मैं अभी। 1 2 3 4 5, इसको मिटा देता हूँ। अब एक चीज़ और बतानी है। क्या चीज़? किसको मिटाऊँ? इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, अरे डिस्प्लेसमेंट क्या, एक्स लिखो ना यार सीधा, एक्स वी ए। अगर मैं एक्स का डिफ्रेंशिएशन करूँ डी तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करूँ तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करूँ तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करूँ तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये जो चीज़ है इसको याद रखे रहना। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी इस बेस पे भी अपने पास क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो अपन जो है अब इस पूरे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में से और एक्सेलरेशन के सारे क्वेश्चंस फोड़ते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं और जेई वेई के भी क्वेश्चंस आए हैं वो भी देखते हैं। तो चलो ठीक है, इसको अब मैं मिटा देता हूँ। तो 1 2 3। तो हाँ भाई, अब ये 2 क्वेश्चंस देखते हैं जो कि छोटे मोटे हैं लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। v = βx⁻²n where x is position of a particle, the acceleration of particle is, मतलब वेलोसिटी दिया है मेरे को x के टर्म्स में βx⁻²n, बीटा और n कांस्टेंट है। अब मेरे को पूछा है एक्सेलरेशन। क्या अभी अपन एक फॉर्मूला पढ़े थे? कौन सा? एक्सेलरेशन = v dv/dx वाला। हाँ, अब तुम लोग बोले ये वाला फॉर्मूला क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ वेलोसिटी x के टर्म्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो है वेलोसिटी का dv/dx निकाल लेते हैं। तो dv/dx क्या है? बीटा x⁻²n है, तो -2n यहाँ आ जाएगा, -2n बीटा x⁻²n -1। ठीक है, ये dv/dx का ये आ जाएगा बीटा वाला। ठीक है, अब वेलोसिटी का इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन जो है, वेलोसिटी क्या है? बीटा x⁻² इंटू -2n बीटा x⁻² -1। ठीक है, तो बीटा से बीटा स्क्वायर हो जाएगा, x⁻² x। हाँ, तो बीटा तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन -2n बीटा स्क्वायर x⁻⁻4n -1, ये आ जाएगा। अब तुम लोग बोलेगे x का पावर -2n था और यहाँ x पावर -2n -1 था, तो ये कैसे हुआ? अब देखो, बेस कॉमन रहने से ना ये दोनों प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ दोनों में माइनस था करके दोनों माइनस में ऐड होके यहाँ माइनस लग गया। मतलब तो लोग समझ लो कि ऊपर जो है -2n -1 हुआ है। ठीक है, ये हो गया है, तो इस कारण से ये आया है। तो एक्सेलरेशन जो है वो ये आएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। द मोशन ऑफ द पार्टिकल x = 8+12 है, t माइनस t³। द रिटार्डेशन इन पार्टिकल व्हेन v = 0 इज। देखो भाई, रिटार्डेशन होता कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन का जो है ना नेगेटिव रूप होता है। रिटार्डेशन = माइनस ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। तो v = हो जाता है dx/dt, और इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक्सेलरेशन, क्योंकि होता है d²x/dt²। तो 2 बार करना है, तो पहले वेलोसिटी ही निकाल लेते हैं dx/dt से, फिर एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12 -3t²। ठीक है, व्हेन वेलोसिटी इज 0 भी दिया हुआ है, और वेलोसिटी जब 0 है तो ये 12 -3t²
और ये 0 है तो 12 माइनस 3t² इक्वल्स टू 0, तो 3t² इज इक्वल्स टू 12, तो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड आ गया। ठीक है, तो रिटार्डेशन क्या आएगा, तो रिटार्डेशन क्या आएगा, तो एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा -6t, जो कि आएगा t की जगह 2 सेकेंड डाल देने का, तो -12 आ जाएगा रिटार्डेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस में ही आया है तो अपने को पता चल गया कि रिटार्डेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन माइनस आना मतलब रिटार्डेशन हो रहा है मोशन में। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल्स तो हो गए। अभी और भी एग्जांपल्स हैं, और भी देखेंगे, मज़ा आएगा, है कि नहीं भाई साहब। तो चलो ठीक है, तो चलो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। तो अब देखते हैं अपन यार ये 2 क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्या बोलता है, द एक्सेलरेशन इज गिवन बाय a इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 2 इफ पार्टिकल स्टार्ट आउट एट वेलोसिटी u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एट टाइम 0 सेकेंड। मतलब अगर टाइम जो है यहाँ पे 0 सेकेंड है तो वेलोसिटी जो है इनिशियल उसका 2 मीटर पर सेकेंड है। देन वेलोसिटी एट एंड ऑफ 2 सेकेंड, मतलब जब टाइम 2 सेकेंड होने आ जाएगा तो टोटल वेलोसिटी कितना होगा। तो देखो भाई, टोटल वेलोसिटी एक तो होना है ये u वाला, प्लस एक वेलोसिटी v' भी होगा। किसके कारण, इस एक्सेलरेशन के कारण। क्यों इस वेलोसिटी को ऐड किया मैं, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी और एक वेलोसिटी और होगा इस एक्सेलरेशन के कारण। ये 2 वेलोसिटी जब ऐड हो जाएंगे तब मेरे को अपना ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो मिल जाएगा। तो u तो मेरे को दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, तो मेरे को निकालना क्या है, मेरे को v' निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो v' कैसे निकालूंगा मैं, v' के लिए मेरे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dt, इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dt। और क्या, तो कब से कब तक करना है मेरे को, 0 से 2 तक। तो v' क्या आ जाएगा, 0 से 2, एक्सेलरेशन क्या है दिया है 3t² प्लस 2t प्लस 2 इंटू dt। तो v' क्या हो जाएगा, 0 से 2, 3t² का क्या हो जाएगा 3t³ तो सिर्फ 3t³ हो जाएगा ये, नहीं सिर्फ t³ हो जाएगा ये। इंटीग्रेशन देख लेना भाई तुम लोग, हाँ इंटीग्रेशन में क्योंकि लुढ़क जाते हैं बायो वाले। 0 से 2, अब 2 डाल देता हूँ, तो 2 का क्यूब 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 16 क्या v'। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस v', मतलब 2 प्लस 16, मतलब वेलोसिटी जो है फाइनल 18, एंड ऑफ 2 सेकेंड पे क्या आ जाएगा वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड, ना 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई साहब, बहुत सही। अब क्या करूं मैं, अब मैं ये सॉल्व करता हूं। तो ठीक है, x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय x ऐसा y ऐसा। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। देखो भाई, अभी मैं तुम लोगों को बताया था कि एक एक्सेलरेशन का जो है एक x वाला हिस्सा और एक y वाला हिस्सा भी होता है। ठीक है, जो कि कुछ ऐसा रिलेशन रखता है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो पहले अपन ax निकालते हैं। ax कैसे निकलेगा, d² x / dt², मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दूंगा इसको। तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करूंगा तो पहली बार में 7 आ जाएगा, 8t, दूसरी बार में सिर्फ 8 बचेगा। 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसको कैसे पूछ दोगे यार तुम लोग। पहली बार डिफ्रेंशिएट किया dx/dt, तो क्या आया 7 प्लस 8t। दूसरी बार करूँगा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 8 आ जाएगा, क्योंकि 7 तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ay निकालते हैं। ay को भी सेम वैसे ही करना है, y = 5t, तो dy/dt करूँगा तो 5 आ जाएगा। अब d²y/dt² सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, √ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। तो √ax क्या है 8 का स्क्वायर क्या है 64 प्लस 0, तो ये 8 आ जाएगा। ये जो एक्सेलरेशन है वो
समझ रहे हो, ऐसे करना था अपने को ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी जो 2 और क्वेश्चन देखते हैं वो 1 नंबर क्वेश्चन है, वो और भी ज़्यादा सब कुछ खोल देंगे, उसके बाद अपन ये लेक्चर रैप अप कर देंगे, ठीक है। तो चलो 2 ठोक और देखते हैं, तो इसको मिटाते हैं। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। तो अब देखते हैं यार अपन अपना ये 2 आखिरी क्वेश्चन जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मज़ा आ जाएगा, देखते हैं। चलो ये क्या बोलते हैं, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज v इज इक्वल टू 4t³ माइनस 2t। व्हाट इज द एक्सेलरेशन व्हेन इट इज 2 मीटर अवे फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से 2 मीटर की दूरी पे अगर ये है तो क्या होगा, 2 मीटर की दूरी पे मतलब क्या, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया है क्या, मेरे को तो डिस्प्लेसमेंट की बू आ रही है। तो यहाँ मेरे को डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 2 मीटर, क्योंकि मीटर में है तो ये डिस्प्लेसमेंट है पक्का, ठीक है। वेलोसिटी हमको दिया है इस टाइप का 4t³ माइनस 2t। अपने को एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले जो है मेरे को वो टाइम कहीं नहीं दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँ, तो मैं इसकी और इसकी मदद से जो है ये टाइम निकाल लेता हूँ, फिर एक्सेलरेशन निकाल लूँगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है dx/dt। तो जो होता है v डॉट dx इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dt, कहाँ से कहाँ तक, कुछ नहीं दिया है भाई साहब हम लोग को, तो कोई नहीं डालेंगे, ऐसी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, t³ माइनस 2t का dt, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा अपने पास, x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा t⁴ माइनस t का स्क्वायर, ये x आ गया, ठीक है। ये क्या चीज़ दिया हुआ है अपने को, ये सेम x जो है 2 मीटर दिया हुआ है यहाँ पे, तो इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो t⁴ माइनस t का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये तो मैं क्या बोलते इस वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करके भी निकाल लेता, कैसे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12t² माइनस 2। अब t कहाँ है, t किधर है, t ही तो चाहिए अपने को। ये t निकालने के लिए मैं इतना लोचा किया हूँ यहाँ से, ये जो 2 मीटर दिया हुआ है ना, ये डिस्प्लेसमेंट का 2 है। तो अब इसको सॉल्व करना है, t⁴ माइनस t का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बोलेगा हम छात्र, अरे यार ये कैसे, इसको तोड़ने का क्या है, एक सरल उपाय है, इस वाले टर्म को यहाँ ला दो, t² माइनस 2, जो बचता है वो यहाँ ला दो, t² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये ऐसे टूटता है, ठीक है। इसको तोड़ना सीखना है तो क्या बोलते हैं ना, यूट्यूब पे टाइप करना हाउ टू ब्रेक ब्रैकेट्स ऑफ 4th पावर्स, ठीक है, तुम समझ जाओगे। फिर ऐसे बहुत सारे जो है वीडियोस कोई ना कोई डाला होगा, उससे सीख जाओगे। तो यहाँ से अपने को मिला t² माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो टाइम आया √2। तो क्या √2 को यहाँ डालूँ मैं, हाँ डाल देता हूँ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 12 इंटू 2, √2 का स्क्वायर 2 होता है, माइनस 2, तो हो जाएगा 22। एक्सेलरेशन जो है वो 22 आएगा आखिरी में। देख रहे हो, थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन, लेकिन अच्छा था, जो भी था अच्छा था, और क्या। तो चलो भाई अब ये वाला देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज इतना, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, द रिटार्डेशन इज, रिटार्डेशन बताना है, मतलब एक्सेलरेशन निकालना है बोल सकते हो, ठीक है। तो t दिया है अल्फा x² प्लस बीटा x, मैं क्या करूँ अब, क्या मैं वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt होता है क्या, हाँ यार होता है, यहाँ dt दिया तो मैं dt/dx करता हूँ पहले, उसके बाद इसका जो है रेसिप्रोकल कर लूँगा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा x प्लस बीटा, तो ऊपर नीचे कर देता हूँ, तो ये dx/dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फ़ा x प्लस बीटा आ जाएगा। देख रहे हो, ये वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब क्या, अब जो है ये वेलोसिटी मिल गया मेरे को, अब क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन के लिए जब वेलोसिटी जो है x के टर्म्स में दिया रहेगा, तो एक्सेलरेशन क्या रहता है, v dv/dx dx, क्योंकि dv/dt जो है तुम इसमें नहीं लगा सकते, क्यों,
क्योंकि वेलोसिटी एक्स के टर्म्स में दिया ही नहीं है, इसीलिए v dv/dx ही लगेगा। तो dv/dx तो यहाँ निकल गया, नहीं dv/dx नहीं निकला, तो dv/dx निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा ये टू द पावर 1, तो 2 अल्फ़ा माइनस अपॉन 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तुम लोग बोलोगे क्या काला जादू कर रहे हैं? कुछ काला जादू नहीं किया रे भाई। 1/x का डिफरेंशिएशन करोगे तो -1/x² आता है। तो वो जो x था वो ये मान लो, 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा को x मान लो, तो ये आ जाएगा। और ये 2 अल्फ़ा कहाँ से आया ऊपर का? वो चेन रूल से आया, ठीक है। डिफरेंशिएशन देखे होगे किसी का लेक्चर या फिर सीखे होगे, तो उसमें चेन रूल नामक एक चीज़ होती है, वो वहाँ से आई, ठीक है। कुछ नहीं किया हूँ, सिंपल क्या बोलते हैं मैं वो किया हूँ डिफरेंशिएट, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब जो है मेरे को वेलोसिटी भी लगाना है, तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी हमारे पास ये दिया हुआ है, तो ये है वेलोसिटी इनटू माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा बाय 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। जी हाँ बिल्कुल। अब देखो 1/2 अल्फ़ा एक्स, एक्स है ना ये, 1/2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो है वो वेलोसिटी का स्क्वायर दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। तो एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी का स्क्वायर करूँगा तो इसी का स्क्वायर होना है, और यहाँ पे स्क्वायर है इसका, तो वेलोसिटी इंटू -2 अल्फ़ा इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन जो है वो आ जाएगा -2 अल्फ़ा वेलोसिटी का क्यूब। हाँ, तो ये जो है अपना रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो इसी के साथ यार अपन ये लेक्चर जो है समाप्त करते हैं। होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो बाय बाय, मिलते हैं अपन अपने अगले लेक्चर में।